सब लोग उठ जाते हैं ना तो मुझे से डर सा लगने लग जाता है। व्यवस्था ना बिगाड़ना। एक और व्यक्तित्व यहाँ पर बैठे हुए हैं जिनको मैं इस व्यासपीठ से बहुत बहुत साधुवाद देना चाहूँगी। चले तो नहीं गए? हमारे गगन जी महाराज आश्रम की जितनी प्लानिंग हो रही है ना बिल्डिंगों की, जैन समाज के एक संत हैं तरुण सागर जी, बड़ा क्रांतिकारी भाषण करते हैं। वो सुना रहे थे, कहते एक दिन एक सास आ गई हमारे पास, कहने लगी महाराज कोई उपाय बताओ, कहा कुछ दान कर दो। दान बोली दान करने के लिए होता तो फिर और क्या चाहिए था, फिर तो बहू भी मेरी सेवा कर ही लेती, दान करने के लिए कुछ नहीं है, कंजूस बड़ी थी। तो उन्होंने कहा चल कुछ तो दान कर दे, लोहा दान कर दे। कहते कितना लोहा दान करूं? कहते 50 किलो कर दे। बोली महाराज जी बहुत ज्यादा है। अच्छा 10 किलो कर दे। बोले ये भी बहुत ज्यादा है। बोले अच्छा 20 ग्राम कर दे। बोले इतना कर लूंगी। और 20 ग्राम लोहे का मैं क्या लाऊं? बोले जो तूने चाबी यहाँ टांग रखी है ना, इस चाबी को बहू को दान कर दे, तेरे घर की सारी समस्या हल हो जाएगी। है इतनी हिम्मत। मैं एक दिन आश्रम में किसी को सुना रही थी, एक कुछ बेच रहा था, रात्रि जब वो घर को वापस आया, गर्मी के दिन थे, भगवान से प्रार्थना करता है प्रभु मेरी कमाई इतनी नहीं है कि मैं पैरों के जूते खरीद सकूं, आप कृपा करके मुझे कोई जूते दिला दीजिए। और कहते जब दूसरे दिन वो काम करने गया तो सामने से एक व्यक्ति गुजरा, उसने देखा पैर नंगे हैं बच्चे के, दुकान पर गया, जूते ला करके उस बच्चे को दे दिए। और बच्चा बड़े प्रेम के साथ, बच्चा तो बच्चा ही होता है ना, मन का बड़ा सच्चा सा होता है। कहने लगा क्या आप भगवान हो? उसने कहा नहीं मैं भगवान नहीं। कहते फिर आप जरूर भगवान के दोस्त रहे होंगे। उसने कहा मैं भगवान का दोस्त भी नहीं। कहने लगे आप झूठ बोलते हो। बच्चा कहता आप झूठ बोलते हो, क्योंकि रात ही मैंने भगवान से कहा था मुझे जूते दिला दो, और अभी आप मुझे जूते ला करके पहना दिए। आप जरूर भगवान हैं। महाराज वो व्यक्ति, उसकी आंख में आंसू थे, चेहरे पर मुस्कुराहट थी, आगे को निकल गया और मन में सोचने लगा कि हे परमात्मा मैंने तो सोचा था तेरे को पाना बड़ा कठिन है, पर तू तो इतना सहज है कि एक बच्चे के अगर मैंने जूते पहना दिए तो तूने मेरे को ही भगवान बना दिया, बच्चे को भगवान दिखने लग गया। कहते उस वक्त उस व्यक्ति ने कहा कि परमात्मा ने 2 मार्ग बनाए हैं, या तो दे करके जाओ या फिर छोड़ करके जाओ। अपने हाथों से किसी को दे जाओगे तो ठीक है, नहीं तो छोड़ तो जाओगे ही, ठीक है कि नहीं? इसलिए चाबी अपने हाथों सौंप दोगे तो इज्जत रह जाएगी, नहीं तो आनी तो उसी के हाथ में है। क्योंकि साथ ले जाने की मेरे परमात्मा ने कोई व्यवस्था नहीं बनाई कि कोई साथ लेकर के चाबी को जाएगा, ऐसी कोई जेब मेरे परमात्मा ने कफन में नहीं बनाई। जब व्यक्ति जन्म लेता है ना महाराज तब भी जेब नहीं होती, और जब व्यक्ति मरता है तब भी जेब नहीं होती, और बीच में जेब आती है
और जब से जेब आई तभी से दुनिया भर का फरेब आ गया। जब तक जेब नहीं थी तब तक फरेब भी नहीं। इसलिए आपका भजन सिद्ध हो, आपका यहाँ आना सार्थक हो। 5 दिन बैठ करके यहाँ कथा सुने हैं, अध्यात्म को अपने आचरण में लाइएगा। सबसे पहले अपने आहार पर नियंत्रण रखिएगा। जो दुनिया भर का बाजार हम गंद खाते हैं ना, और शरीर को फिर खराब कर बैठते हैं, उस पर थोड़ी सी रोक लगाइएगा। और जो विचारों में दुनिया भर का कचरा भर लेते हैं ना, इस पर भी थोड़ी रोक लगाइएगा। बढ़िया बढ़िया मैं सुना रही हूँ, आपके हित के लिए सुना रही हूँ। और जो आचरण हमारा है बिगड़ता जा रहा है, उसको भी थोड़ा संभाल के रखिएगा। क्योंकि जिस व्यक्ति का आचरण नहीं होता वो व्यक्ति समाज में कोई बड़े, मैं अब क्या कहूँ, गौरव के साथ नहीं जी सकता, नजर नहीं मिला सकता किसी के साथ। तुम्हारा आचरण ऐसा होना चाहिए महाराज, तुम्हें देखते ही अगला नतमस्तक हो जाए, तुम्हें देखते ही अगला राम राम कहने पर, राधे राधे कहने पर मजबूर हो जाए। और ये तभी संभव हो पाएगा जब उस शाश्वत सत्ता से हम जुड़े रहेंगे, सत्संग को करते रहेंगे। जब बहुकाल करे सत्संगा, सब संशय भंग हो जाते हैं जब बहुकाल तक, बहुत समय तक। कई व्यक्ति तो इतने संस्कारी होते हैं, इतने संस्कारी होते हैं कि ये जो एक पलक दूसरी पलक से जब मिलती है ना, तो उसमें कितना का समय होता है? इतने समय में ही उस व्यक्ति की समझ आ जाती है बात, जो कई जन्मों से संस्कार लेकर के चल रहा है। और कई व्यक्तियों को सारी उम्र सुनाते रहो, उनके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता।